चलिए नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 2.1 आरडी शर्मा एंड बालाजी मिक्स सोल्यूशन, और इसका पार्ट नंबर 2 हम आज करने जा रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 का 5वां क्वेश्चन। 4 तक हम करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इससे पहले कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के हम आगे करेंगे। कैसे करेंगे सबसे पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे इवेल्युएट 2/3 की होल स्क्वायर, 2/5 का पावर -3 और 3/5 की होल पावर 2। ठीक है, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है, ध्यान से देखिएगा, जितनी पावर है उतनी बार इसको लिख दीजिए, यानी 2/3 इंटू 2/3। ठीक, ये हमने लिख दिया। लेकिन 2 पावर है तो 2/3 2 बार लिख दिया। अगली बार क्या होगा, देखिए इसकी पावर 2/5 की पावर -3 है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पावर को प्लस बनाना बहुत आवश्यक होता है, यानी प्लस करना ही पड़ेगा। तो प्लस बनाने के लिए अगर हम 5/2 लिख दें, अगर हम 5/2 लिख दें और इसके ऊपर पावर लगा दें तो ये पावर 3 हो जाएगी। पावर को प्लस करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। 5/2 कर दिया तो पावर प्लस हो गई। अगला क्या है, अगला आपको दिया गया है, ये इसकी भी पावर 2 है 3/5 की, तो 3/5 इसको 2 बार लिख लो। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 5 पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 5/2 इंटू 5/2 और इंटू क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 3/5। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, वनजा सब सारे के सारे वनजा कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 3, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। यहां से देखिए 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। क्या क्या बचा, ये 5 बचा, ये 2 बचा, ये सारे के सारे वनजा कैंसिल हो जाते हैं। अगर देखें तो बार बार 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, बार बार 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। कितना बचा 5/2, ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया 5/2। ठीक है, ये 5/2 ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। कोशिश करिए, क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको कर लेंगे। 10 सेकंड का समय ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसको इवेल्युएट करना था, इवेल्युएट हमने कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई क्या करना है, सिंप्लीफाई में आपको दिया गया है √4 की पावर -3। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहला काम रूट निकाल दीजिए। 4 का रूट 2 होता है और पावर देखिए -3 आ गया। अगर पावर -3 आ गया है, अगर पावर -3 आ गया है तो सबसे पहला काम है पावर को प्लस करिए, इसको पलट दीजिए। मान लो इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, इसको पलट दीजिए, 1 कर दीजिए 2 की पावर 3। पावर कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। हमेशा पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ता है, तो ये पावर 3 प्लस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 1/1 तो रहेगा ही रहेगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब ऐसे होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिख करके मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा, यानी 1/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये तो और सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना पड़ता है। जैसे यहां कोई एग्जांपल ले लें, अगर कहीं पर लिखा हुआ है फॉर्मूला, अगर हम बात करें, अगर फॉर्मूला बात करें, अगर लिखा है a की पावर -m, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a की पावर m करना पड़ेगा, तब पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। 10 सेकंड का समय लीजिए नोट करने के लिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है √5 की पावर -3 इंटू √2 की पावर -3। हमने कहा था सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, रूट को यानी पावर को प्लस करेंगे, तो इसको अपॉन में लिखा जा सकता है 1/√5 और इसकी पावर 3। इसको भी पावर पॉजिटिव बना लीजिए, तो इसको भी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पर भी 3 हो जाएगा। अब देखिए जरा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1 आ जाएगा, और यहां पर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो √5 का क्यूब
इंटू √2 का क्यूब होगा ये भी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले ऊपर तो 1 आ गया। दूसरी बात, पावर अगर सेम लगी है, पावर अगर सेम लगी, यहां पावर 3 है, यहां पर भी पावर 3 है, रूट 5 की पावर 3 है, और यहां पर रूट की पावर आपको कितनी दे रखी है? यहां पर रूट की पावर आपको √2 की पावर 3 दे रखी। पावर अगर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहां पर एक फॉर्मूला हम लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? अगर कहीं पर लिखा है a की पावर, यहां पर मान लो a की पावर m लिखा है और यहां पर b की पावर m लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अगर बेस अलग अलग है तो ए बी की होल पावर m लिखा जा सकता है। ये एक फॉर्मूला टाइप का है, ठीक है। ए बी की होल पावर, ये फॉर्मूला टाइप का, ए बी की होल पावर m लिखा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? देखो यहां पर भी पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई में बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। √5 का मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, √5 इंटू √10, और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, मतलब पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि अगर पावर सेम लगी और मल्टीप्लाई करना है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? सबसे पहले अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 1/√5 और √2 का मल्टीप्लाई √10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा, और यहां पर क्यूब लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद हम अभी फिर करते हैं इसके आगे का स्टेप, इसके बाद करेंगे। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। आगे का स्टेप क्या है? आगे सबसे पहले क्या करेंगे? आगे का स्टेप देखो, √10 का क्यूब लिखा हुआ है। √10 का क्यूब का मतलब है कि इसको 3 बार लिख लो, √10 इंटू √10 और इंटू √10। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, अगर कहीं √x लिखा है और √x लिखा है, अगर रूट के अंदर सेम नंबर है और मल्टीप्लाई कराते हो तो रूट गायब हो जाता है। ये एक फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है ये हो जाएगा 1/10 और यहां √10 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब यहां से एक बात हम समझेंगे कि कभी भी डिनोमिनेटर में कोई रूट का नंबर नहीं होना चाहिए। कभी भी डिनोमिनेटर में कोई रूट का नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई रूट का नंबर लिखा है तो क्या करेंगे? यहां पर हम रेशनलाइज कर देंगे, √10 से ही, ये जो रूट वाला नंबर होता है इसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब है ऊपर क्या आ जाएगा? 1 से कराएंगे तो ये √10 ही रहेगा, 1 से कराएंगे तो √10 ही रहेगा, और √10 10 का मल्टीप्लाई फिर 10 हो जाएगा। तो ये एक 10 पहले से लिखा है, और √10 का मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब यहां पर क्या लिखा जा सकता है? यहां पर √10 को, रूट को पावर हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट को पावर हाफ कहते हैं, और ये 100 हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। देखो रूट के बारे में और एक चीज समझ लीजिए, जैसे कहीं पर लिखा है √2 लिखा है तो इसका मतलब है 2 की पावर हाफ। रूट को हमेशा पावर, अगर जैसे कहीं पर ये लिखा हुआ है यहां नोक पे 3 आ जाए, यहां पर नोक पे 3 लिखा हुआ है, अंदर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/3, ठीक है। ये मतलब होता है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और समझेंगे, ठीक है। यहां तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है। 10 सेकंड का समय ले लीजिए, और अगर आप नोट नहीं कर पाते तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक दिया करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया सिंप्लीफाई, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो ऊपर पावर लगी है और अंदर जो टर्म लिखे हैं x और y, ये ऐसा होता है, एक फॉर्मूला होता है आपका। फॉर्मूला क्या होता है? अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m और ऊपर होल पावर लगी है, होल पावर n लगी हुई है, तो इसका मतलब है ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। m इंटू n हो जाता है। वैसे ही पावर यहां पर भी लगी हुई है, तो क्या करेंगे? x की पावर -2/3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो ऊपर लिखा है ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, y में भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 जा कैंसिल हो जाता है, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई, यहां पर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, यानी x की पावर -4/3, और y की पावर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा ये,
ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमने कहा था नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, अगर पावर नेगेटिव है तो इसको 1 अपॉन कर दीजिए। 1 अपॉन जैसे ही करेंगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहां पर 1 लिखा नहीं जाता, यहां पे 1 लिखा नहीं जाता, हमने लिख दिया, लेकिन फाइनल आंसर में 1 नहीं लिखेंगे। ये 4/3 हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। पांच सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या लिखा है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब देखिए, यहाँ पे रूट एक लगा है और यहाँ पे जो करड़ी में है, सर्ड में, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हो 243 x की पावर 10, y की पावर 5 और z की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहां पे लिखा जा सकता है 1/5। ये नो की वजह से इसको, जैसे अभी रूट था, जैसे यहां पे लिखा √2, तो इसको लिखा जा सकता है पावर हाफ। ठीक, यहां पे कुछ नहीं होता, लेकिन यहां पे 2 होता है, इसलिए पावर हाफ हो गई। यहां पे 5 लिखा था तो 1/5 हो गई, ये रूट गायब हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अपॉन में 5 लिखा है, इसका मतलब है ये जो 243 लिखा है, इसको पावर 5 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जरा। 243 यहां लिखिए, ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। 3 × 24, 3 × 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 × 7 21, फिर 3 से जाएगा, 3 × 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 से जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 3 3 3 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। 3 3 3 कितनी बार आ गया, इसको जैसे आप लिखेंगे 3 3 3, यहां पर देखिए कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। इसको लिखा जा सकता है 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक, 3 की पावर 5 लिखा जा सकता है। तो आप 243 को, जो 243 है, इसको आप लिख दो 3 की पावर 5, और x की पावर कितना हो गया, 10 हो गया। y की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहां पर z की पावर कितना, 10, और इसकी होल पावर कितनी है, 1/5। अब ये पावर जो 1/5 है, अभी हमने फॉर्मूला बताया था पावर पावर का, जैसे अंदर भी पावर है, ये होल पावर है, ये होल पावर है, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 और ये 5 × 1/5, ठीक। फिर ये x है, आप चाहो तो यहां बीच में इंटू लगा सकते हो, 10 × 1/5, फिर इंटू लगा दो y, 5 × 1/5, फिर इंटू z, और z की पावर यहां पर 10 × 1/5। ये ऐसे लिखा जा सकता है। ये 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 ये हो जाएगा। फिर 5 से ये कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये आपस में पावर कैंसिल हो गई। तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर देख लीजिए। यहां पर क्या बचा, यहां पर देखिए कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 3 की पावर 1 यानी 3 हो गया, 3 की पावर 1 बचा। यहां पर x की पावर 2 आ जाएगा। अब ये इंटू का साइन हटा सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या बचेगा, y, सिंगल y बचेगा, यानी y की पावर 1 बचेगी। यहां पर z का क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, ये 2 बचा है तो z की पावर 2। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 3x² y और z²। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 3x² y z²। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला, मतलब अगला क्वेश्चन जो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।